कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। क्या फ्रेडी? आई एम सॉरी सर, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे भाई, लेकिन क्यों गुस्से में हो? मेरी वाइफ ने मुझे बिना वजह डांट दिया। ये तो फ्रेडी बहुत बुरा हुआ। अरे सर, सिर्फ 2 बर्तन बचे थे जिसे मैंने नहीं धोया था, ऐसी फटकार लगाई कल पुर्जे हिल गए मेरे। अरे फ्रेडी, ये तो बहुत बुरा हुआ। सिर्फ 2 बर्तन बचे थे और इतनी फटकार लगाई। लेकिन तुम अब करोगे क्या? मैंने अपनी वाइफ को वो वाइफ को? नहीं, मैंने अपनी बाइक तोड़ दी। क्या तोड़ दिया है? फ्रेडी ने अपनी बाइक तोड़ दी सर। क्या? नहीं सर, मैंने अपनी बाइक को हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो गुस्से से ही सीधे यहाँ तक दौड़ता चला आया। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। सर मेरे पति सुहान सब क्या क्या किया उन्होंने? नहीं साहब, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। दरअसल उन्हें अगवा कर लिया गया है सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। वो लोग मेरे पति को मार देंगे। ठीक मिनट दिव्या, शांत हो जाइए। अब बताइए, आपको कैसे पता चला आपके पति को अगवा कर लिया गया? सर इसकी वजह से। क्या है? अरे ये तो आंख है, पत्थर की आंख। सर मेरे पति की भी एक आंख पत्थर की ही है। क्या? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सर, इससे पहले कि वो लोग मेरे पति को कुछ करें, प्लीज सर आप मेरी मदद कीजिए, बचा लीजिए उन्हें सर। प्लीज देखिए, ये बताइए कि आपको कोई फोन वगैरह आया था ये बताने के लिए कि सुहान को क्यों अगवा किया गया? फोन तो नहीं, पर ये लेटर आया था, इसमें किसी अंगूठी के बारे में लिखा है। कोई अंगूठी चाहिए उन्हें। अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो वो अंगूठी लेकर रॉक फॉल आ जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारे पति की लाश भी नहीं मिलेगी। कैसी अंगूठी की बात कर रही है? कौन सी अंगूठी? कौन सी अंगूठी, कैसी अंगूठी, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपके पति को कब अगवा किया? साहब मेरे पति 2 दिन पहले दिल्ली के लिए निकले थे अपनी किसी बिजनेस के काम से, और कल दोपहर में मेरी उनसे फोन पे बात हुई। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद से उनका फोन नहीं लग रहा है। देखिए, घबराइए मत। आपके पति को हम सही सलामत वापस लेकर आएंगे। अगर आपको एतराज न हो तो हम आपके घर की तलाशी लेना चाहेंगे, हो सके तो आपके बैंक का लॉकर भी, अगर कोई सुराग मिले तो इस अंगूठी के सिलसिले में। इस सुहान का फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है। दीपिका जी, सेल फोन के मुताबिक सुहान सतारा में है। फिर उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला कि वो दिल्ली में है? पता नहीं सर, सुहान ने तो कभी मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई झूठा मजाक भी नहीं किया। इस बार ऐसा क्यों किया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों ने सुहान को किडनैप किया है उन्हें मालूम था कि सुहान सतारा में है। लेकिन सर, किसी को पता कैसे चला होगा? क्योंकि सुहान ने तो अपनी पत्नी से भी सच्चाई छुपा रखी थी। क्या किसी ने नजर रखी होगी सुहान पे? दीपिका जी, ये बताइए कि सुहान फोन पे कैसे बात कर रहे थे? मेरा मतलब है, बात करते समय उनका हाव भाव कैसे थे? नहीं सर, फोन पे तो एकदम नॉर्मल ही लग रहे थे। इनफैक्ट मेरी उनसे ज्यादा देर बात हो भी नहीं पा रही थी, बार बार बिजी हो कह के फोन रख देते थे। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी सुहान की जो उसने इनसे भी झूठ बोला। सर प्लीज आप मेरे पति को बचा लीजिए सर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पता कर लेंगे।
लेकिन हमें वो अंगूठी चाहिए। उस अंगूठी के जरिए शायद हम उस मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। आप रेडी? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। ओके। क्या हुआ? रेडी कह रहा है कि उसने दीपिका का घर और इनके सारे बैंक लॉकर वगैरह चेक किए हैं, वो अंगूठी तो नहीं मिल रही। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या है उस अंगूठी में जिसके लिए सुहान को अगवा किया गया, और 2 दिन तक सुहान अपनी पत्नी से झूठ बोलते रहे। मिस्ट्री तो है देर। फिलहाल अभी उनके सेलफोन की लास्ट लोकेशन पे चलते हैं, उस डैम पे, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। काफी सुनसान जगह है, यहाँ पे सुहान क्यों आया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई आदमी भी दिख नहीं रहा जिससे कुछ पूछा जाए। आसपास देखो, कोई सुराग मिलता है क्या? आप ही रुके। सर, इधर तो कोई भी सुराग जैसी चीज नहीं दिख रही है। जो नहीं दिख रहा है पंकज, उसी में कुछ देख लेना हमारी ड्यूटी है। चलो ढूंढो जरा। जो दिखता नहीं है उसे देखना है, तभी मैं अच्छा सीआईडी ऑफिसर बनूंगा। यस सर। जो दिखता नहीं है उसे देखना है, तभी मैं अच्छा सीआईडी ऑफिसर बनूंगा। श्रेया, कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सर, एक जूता मिला है, देखो जरा आसपास दूसरा जूता है क्या? नहीं, एक जूता मिला है यहाँ पे, 10 नंबर का जूता है। दीपिका से पूछते हैं। दीपिका जी, क्या ये जूता सुहान का है? 10 नंबर का है। सुहान, ये तो सर सुहान भी यही ब्रांड पहनते थे और उन्हें भी 10 नंबर का जूता ही लगता था। दीपिका प्लीज चुप हो जाए। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, उन्हें कुछ होने मत दीजिए प्लीज सर, उन्हें ढूंढ लीजिए सर, उन्हें ढूंढ लीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है,
आप काफी लंबा सफर तय करके आई हैं, आप काफी थक गए होंगे उनको। तो ले जाओ इन्हें और पास में किसी होटल में इनके ठहरने का इंतजाम करो। आइए। सर मैं यही रुकूंगी। प्लीज आप चलिए। हम लोग देखते हैं। सर प्लीज आप सुहान को ढूंढ लीजिए। चलिए। एक बात तो पक्की है बॉस, जो कुछ भी हुआ है सुहान के साथ वो यही आसपास हुआ है। यहीं अगवा किया गया होगा सुहान को, किसी ने तो देखा होगा उसे। पर सर किसने देखा होगा उसे? सुहान अगर यहाँ 2 दिन से है तो कहीं ना कहीं तो रुका होगा, किसी होटल या लॉज में। एक काम करते हैं दया, इस डैम की देखभाल कोई ना कोई तो करता होगा, तो मुझसे मिल लो, तब तक हम लोग सारे होटल छान मारते हैं। ठीक है। हेलो भाई। हेलो। ये आदमी यहाँ पे रह रहा है क्या? नहीं सर। नहीं? ठीक है। अरे सर आप यहाँ पर रुके कहाँ हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं। अरे सर आप रुकिए यहाँ पे। कमरे तो देखिए हमारे, एसी देखिए, बेड देखिए, टीवी देखिए, बढ़िया सुविधा है सर, बढ़िया है। तुमको मुफ्त भैंस चाहिए? 40 लीटर दूध देगी, खाना पीना बाकी का बेच देना। दूध मुफ्त की भैंस? नहीं सर, जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है ना? मुझे भी रूम की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी वाले हैं। अच्छा सीआईडी से है आप? यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए, यहाँ पे पार्टी करने नहीं आए, काम करने आए। यहाँ पे आदमी को ढूंढना है, गर्मी है सतारा में, दिमाग खराब है। सॉरी सर सीधे जाइए लेफ्ट में। एक्सक्यूज मी सर, आपको कोई कमरा नहीं दे सकता, होटल फुल है सर। नहीं कमरा नहीं चाहिए। आप जरा ये इस आदमी को देखा है पहले कभी? ये तो सुहान सर हैं, लेकिन सर ये अपने कमरे में नहीं है। थैंक गॉड, पता तो चला। ये कमरे में नहीं तो कहाँ है? कहाँ गए? सर कल दोपहर को गए, अब तक चेकआउट नहीं किया इन्होंने। अच्छा, हमें उनका कमरा देखना है। सर मैं दूसरे का कमरा आपको कैसे दिखा सकता हूँ? देखो हम सीआईडी से हैं, अर्जेंट है, चाबी दो। अब सीआईडी? सर कुछ ठंडा मंगवाऊं? चाबी। जी सर। ऊपर जा, कमरा चेक कर लो। इस सुहान से मिलने कोई आया था? कोई फोन आया था? एक आदमी मिलने आया था। कौन था वो? सर मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ सर, उसकी बाईं आंख पर पैच लगा हुआ था। बाईं आंख पे पैच? जी हाँ। फिर वो सुहान मिला उससे? सर मैंने सुहान सर के रूम में फोन करके उन्हें बताया कि कोई उनसे मिलने आया है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। फिर क्या हुआ? फिर उस आदमी ने मेरे हाथ से फोन लिया और सख्त लहजे में सुहान जी को रिसेप्शन पर आने के लिए बोला। फिर वो नीचे आए? जी, दोनों एक साथ चले गए, तब से वो आए नहीं है। अच्छा, उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? जी सर। सर पूरा कमरा चेक किया, कमरे में कुछ भी नहीं है सर, और वो रिंग भी नहीं मिली। रिंग भी नहीं है? निखिल को फोन करो, पता करो डैम में कुछ मिला क्या, और उस आदमी का स्केच बनवाओ जिसके साथ सुहान निकला है। ठीक है पंकज। नहीं अभी यहाँ कुछ पता नहीं चला, मैं फोन करता हूँ। क्या बताया पंकज? सर सुहान जिस होटल में ठहरा था उस होटल का पता चल गया है सर, लेकिन सुहान शाम को एक आदमी के साथ बाहर गया, फिर लौटा ही नहीं। कौन था वो आदमी, कुछ पता चला? नहीं सर, मैनेजर उसका स्केच बनवा रहा है, लेकिन सर मैनेजर ने यह भी बताया कि उसने अपनी एक आंख में ब्लैक पैच लगा रखा था। ब्लैक पैच? सर अब तक तो कोई दिख ही नहीं रहा है, हम पूछताछ किससे करेंगे? सबर का फल मीठा होता है हमेशा, वो देखो। चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। ये हम लोग सीआईडी से, हम लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों ने इसे यहाँ देखा था कल? नो सर। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हर रोज आते हैं? हाँ सर, रोज आते हैं इसी टाइम,
ये डैम की पंपिंग मशीन की देखभाल करने की जिम्मेवारी हमारी है। ओह, तो कल दोपहर के बाद आप लोगों ने किसी आदमी को देखा था यहाँ पे? हाँ सर, कल यहाँ पे एक आदमी किसी का इंतजार कर रहा था। कौन था वो आदमी? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? नहीं सर, बात तो नहीं हो पाई, इसलिए नाम वगैरह तो नहीं बता सकता। हाँ सर, मगर वो टैक्सी ड्राइवर जरूर था। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर वो पीली और काली रंग की जीप टैक्सी के ड्राइविंग सीट पे बैठा था। हम लोग हमारा काम खत्म करके शाम को जा रहे थे, तभी भी वो वहीं पे रुका था। अच्छा, उस टैक्सी का नंबर देखा आपने? नंबर नहीं सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर। इस काली पीली टैक्सी जीप का पता करना होगा। आप जी, अच्छा उस पैच वाले आदमी का कैच बन गया? गुड, ठीक है, ओके, चलो। सर, कुछ पता चला? नहीं सर। इस आदमी को शहर में कोई नहीं जानता सर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ये जरूर बाहर का ही होगा, कोई भी नहीं पहचानता इसे। सर, इसके बारे में पता कैसे चलेगा? सर, इस आदमी को ढूंढना ऐसा है जैसे सूखे कुएं में से पानी निकालना। अब तो एक ही रास्ता है। वो क्या सर? ढूंढते हैं और ढूंढते हैं जब तक इसके बारे में पता नहीं चल जाता। चलो। आपने इसको देखा? इसे तो जानता हूं मैं, ये तो अपना हर्ष है। कौन हर्ष? ये गहने बनाने का काम करता है, ज्वेलरी डिजाइनर है। ज्वेलरी डिजाइनर? कहाँ मिलेगा? वहाँ पे आगे जाके एक ज्वेलरी शॉप है, नाम उसका रैना ज्वेलर्स, वही बता पाएगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आइए, क्या दिखाऊं बताइए। हमें कुछ नहीं देखना है, आप जरा इस आदमी को देखिए। ये तो अपने हर्ष का स्केच है। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया सर, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इसको? ये देखिए, कल दोपहर के बाद हर्ष इनसे मिले थे। ये आप जानते हैं इसे? हाँ सर। कैसे जानते हैं? अंगूठी बनवाने के लिए आए थे। अंगूठी? कहाँ है वो अंगूठी? वो अंगूठी कल सुहान जी शाम को ही लेकर गए। दरअसल सुहान जी को अलग तरह की अंगूठी चाहिए थी। अपने हर्ष ने ही वो डिजाइन की थी अंगूठी। अच्छा, वो डिजाइन हम देख सकते हैं? हाँ सर, देखते हैं। इस तरह की अंगूठी है। ये जो अंगूठी है, ये तो नीचे से खुलती है, इसमें बॉक्स बना हुआ है। जी सर, कमाल है ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा ऐसी अंगूठियां पहनते थे, और ये जो बॉक्स है उसमें जहर रखते थे। बिल्कुल सही पहचाना सर आप। अभी कहाँ हर्ष? कल शाम सुहान जी के साथ ही गया था। इस समय तक दुकान पे आ जाता है। आने वाला होगा? आता ही होगा। ठीक है, मिल लेते हैं इससे। मार्केट मार्केट मार्केट, चलो चलो चलो, मार्केट 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 मार्केट, चलो मार्केट मार्केट मार्केट। आइए 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 सर, बैठिए। कहाँ मार्केट जाना है? कहाँ जाना है आपको? डैम जाना है। डैम जाना है? आप लोग नए क्या इस शहर में? हाँ,
अरे वहाँ तो कुछ नहीं है देखने के लिए, बैठिए ना गाड़ी में, मैं आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा फिराऊंगा। देखिए भाई साहब, हमें तो डैम ही जाना है। अरे माफ कीजिए, मैं नहीं जाता डैम। आप नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? अरे वो भीखू जाता है। भीखू? कौन है भीखू? अरे वो भीखू हमारा दूसरा साथी वाला है, टैक्सी चलाता है वो। अच्छा, क्या भीखू हमेशा डैम की ही सवारी लेकर जाता है? नहीं मैडम जी, आजकल जाने लगा है वो। अच्छा, ये भीखू कल डैम की तरफ गया था? कल? हाँ कल गया था वो, भीखू गया था कल। लेकिन आप लोग इतना क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। वो देखो आ गया वो। थैंक यू। हाँ। अरे भीखू देख जरा। अरे बघू ना तिकडे। हाँ सर। डैम जाना है? डैम तो नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा? कल तो गया था ना? कल? हाँ? आप लोग कौन हो? सीआईडी। सीआईडी? कहाँ तक भागेगा? कहाँ तक भागेगा? सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर, माफ कीजिए सर, मुझे सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हमारी शक्लें इतनी भयानक है जो हमें देख के भागने लगा तू? मैं आप लोगों को देख के डर गया था सर। सच सच बता, क्या हुआ था कल वहाँ डैम पे? सर उस दिन 2 लोगों ने मेरी टैक्सी बुक की सर, उन्होंने मुझे डैम पे बुलाया सर, मैं वहाँ जाके उनका इंतजार करने लगा सर। वो आए सर, मैंने उनसे पूछा कहाँ जाना है, तो कहने लगे कि थोड़ी देर और रुको, और कोई आने वाला है। क्या वही आदमी था जिसके लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे? हाँ सर, यही था सर। सर ये आया, दरअसल वो लोग इसे कोने में लेके गए सर, उनके बीच बहुत बहस हुई, बाद में सर उन्होंने उसको बेहोश कर दिया और सर मेरे टैक्सी में डाल दिया सर। फिर क्या हुआ? सर मैंने उनको ले जाने को मना किया, पर क्या करता सर, उन्होंने बंदूक निकाली और मुझे जान से मारने की धमकी दी सर। क्या करता सर, मैं ले गया उनको। कहाँ ले गए उसे? सर वो पुराने वाले खंडर के वहाँ उतार दिया मैंने उनको। चल ले चला मैं वहाँ। पूरी ये वाली अच्छी ना रिंग? पंकज, ये जेंट्स है, लेडीज नहीं। अरे तो ये देखो, ये वाली? ये वाली ये अच्छी है। क्या देख रहे हो? अंगूठी सर, ऐसे ही देख रहे हैं, आप भी ले लीजिए ना एक। मैं क्या करूंगा अंगूठी लेके? अरे तारिका जी है ना। हर्ष, इधर आ, इधर आ। किधर है सुहान? कहाँ है वो? ये क्या तरीका है? ये सीआईडी का एक और तरीका है। सीआईडी? लेकिन मैंने क्या किया है? जितना पूछे उतना जवाब दो, समझे? लेकिन आप मारोगे तो नहीं ना? सही जवाब दोगे तो क्यों मार खाओगे? तुम कल सुहान के होटल में गए थे, फिर तुम दोनों यहाँ पर आए थे? जी सर। क्यों गए थे? उन्हें अंगूठी बनाने की जल्दी थी। मैंने अपना पूरा काम छोड़कर उनकी अंगूठी बनाई, लेकिन वो अंगूठी लेने के लिए नहीं आए। मैं उनके पास गया, उनसे बोला कि अंगूठी ले लो, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। एक तो वो खुद नहीं ले रहे, दूसरों को बेचने भी नहीं दे रहे। मेरा पैसा अटका था साहब, उसके ऊपर ये सेठ मेरे सिर के ऊपर बैठा था। हाँ ठीक है। फिर यहाँ से अंगूठी लेके सुहान तुम्हारे साथ गया था? जी सर। कहाँ गए थे तुम दोनों? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको होटल तक छोड़ता हूँ, लेकिन वो बोले नहीं, मैं बीच रास्ते में ही उतर जाऊंगा। बीच रास्ते में? कहाँ पे? वो जो मेन रोड है ना सर, वहीं पर। वहां से कहाँ गए? पता नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। अरे यार सोच के बताओ, वहां पे किसी से मिला था सुहान? कोई ऐसी बात याद आ रही है जिससे पता चले कि वो कहाँ जाने वाला था? हाँ सर, उसने फोन पे किसी से बात की और उससे कहा वहां पहाड़ी के ऊपर गुफा है, वहीं मिलने को कहा। तुम सतारा से बाहर नहीं जाओगे, समझे? जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। निकलो। ठीक है। उस गुफा में चल के देखते हैं। पूर्वी, वो जो अंगूठी तुम देख रही थी वो अच्छी है, उसको ले लो, मुझे चाहिए वो। सर यहीं पे उतारा सर मैंने उनको। कहाँ लेकर गए उसे? पता नहीं सब, वो फोटो वाले बेहोश आदमी को उन्होंने उठाया, मुझे वापस जाने को कहा, मैं लौट गया सब।
या माणसाला इकडे बघितलं होतं का काल? नाही साहेब, नाही बघितलं. टैक्सी में यहां तक आए थे, इसका मतलब यहीं कहीं होना चाहिए आसपास. जरा देखो. आधी ऐका ना, 1 मिनिट. हे बघा, ह्यांना कुठे पाहिलात का? नाही पाहिलं. श्रेया, निखिल, oh no. हाँ, मैं नीचे हूं. सुहान मर चुका है ये देखो, इसकी आंखें निकाल ली गई हैं. सर के पीछे चोट लगी है. सर पे वार किया गया. सर शायद वो अंगूठी इसके पास हो. सर वो अंगूठी इसके पास नहीं है. सर इसका मतलब सुहान के पास उन गुंडों को भी अंगूठी नहीं मिली होगी, इसलिए उन्होंने इसे मार दिया. और वो अंगूठी दीपिका से मांग रहे हैं. सर लगता है वो अंगूठी सुहान ने कहीं छुपा दी है. अगर सुहान ने वो अंगूठी कहीं छुपा दी है तो ऐसा क्या हो सकता है उस अंगूठी में जिसकी वजह से सुहान ने अपनी जान दे दी? सर हर्ष के मुताबिक सुहान किसी से यहाँ मिलने को कह रहा था. गुफा में देखते हैं, शायद इस गुफा में वो अंगूठी मिल जाए. सर, इस गुफा में अंगूठी ढूंढना ऐसा है जैसे सूखे घास के ढेर में सुई ढूंढना. पंकज, सीआईडी में एक कहावत, काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, करना है तो करना है. चारों तरफ देखो.
पंकज, पूर्वे, सर अरे कमाल हो गया सर, बॉक्स में रिंग और रिंग में बॉक्स। अब देखें है क्या इस रिंग्स के बॉक्स में के लिए इतना हंगामा मचा है। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमसे पहले कोई यहाँ पर आया और इसके अंदर जो कुछ था गायब। पर सर ऐसा क्या हो सकता है जो इतने छोटे से बॉक्स में आए? कुछ काला काला दिख रहा है। शायद डॉक्टर साहब हमको कुछ मदद कर सके। क्या पता चला डॉक्टर साहब? 24 घंटे पहले सुहान अपनी जान गंवा चुका। इसके सर पर एक गहरी चोट लगी जिसकी वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो मर गया। और वो अंगूठी, उसे कुछ पता चला? 2 मिनट। इतनी देर में तो तारिका जी सब बता देती हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, क्या पता चला आपको? मैं समझता हूं तुम क्या सोच रहे हो। अरे कमाल है, इस अंगूठी में तो ये कोई साधारण इंक नहीं है। एक खास इंक है जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सर आर्किटेक्ट्स? वो नक्शे बनाते हैं, मैप्स, उनमें इस्तेमाल होती है। सर हो सकता है इस रिंग में किसी जगह का मैप वगैरह छुपा के रखा है इस सुहान ने। हो सकता है उस मैप के चक्कर में इस सुहान की जान चली गई। किस चीज का नक्शा होगा जिससे छुपाते छुपाते ये सातारा तक आ गया और फिर उसके लिए अपनी जान भी दे दी? सुहान के बारे में और जानकारी निकालनी पड़ेगी। ये काम क्या करता था? और सर इस अंगूठी का क्या करें? इसमें तो जो था वो गायब हो गया। उन मुजरिमों के प्लान के मुताबिक दीपिका इस अंगूठी को लेकर उस जगह पर जाएगी जहां पे उसे बुलाया गया है। ठीक है, जैसे ही दीपिका के पास मुजरिम पहुंचेंगे हम दबोच लेंगे उन्हें। ये रही वो अंगूठी जो सुहान को अगवा करने वाले लोगों को चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों की वजह से मेरे पति की जान बच जाएगी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। आप ये लीजिए, देर मत कीजिए, जल्दी जाइए। हेलो श्रेया। बहुत देर हो गई, अब तक दीपिका और श्रेया को यहाँ पहुंच जाना चाहिए। सर पता नहीं इतना वक्त क्यों लग रहा है। गुंडे भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। जिन्हें अंगूठी लेनी थी दीपिका से, कम से कम उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था। कहीं गुंडों को हमारे प्लान के बारे में तब नहीं पता चला? सर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो श्रेया में फोन जरूर करती। मैं फोन करता हूँ श्रेया को। मिल जा रही है, फोन नहीं उठा रही। सर शायद आसपास गुंडों का कोई आदमी हो जिसे शक हो सकता है कि वो दीपिका का पीछा कर रही है। श्रेया को। हाँ श्रेया, कहाँ हो तुम? श्रेया नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ? एक मिनट, कौन बोल रहे हो तुम? श्रेया कहाँ है? वो बेहोश पड़ी है मेरे सामने रोड पे। रोड पे बेहोश पड़ी है? क्या हुआ उसे? क्या किया तुमने? अरे 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 मत करो, तुम्हारे साथ में एक सीआईडी ऑफिसर है। अगर उसे कुछ हुआ ना
तुम पट्टे से मार मार के तुमको ऊपर से नीचे तक लाल कर देंगे। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए, ये बेहोश पड़ी थी और मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से आइए यहाँ। क्या हुआ क्या उसे? पता नहीं साहब कैसे बेहोश हो गई, आसपास कोई था भी नहीं। इतने गुंडे दीपिका को ले गए। आप वहीं रहिए, हम लोग आते हैं। कहाँ पे आप? कौन सी जगह है ये? गया मैडम, गया मैडम, पाणी गया। बरं वाटतं ना आता मैडम? मैंने आपके फोन से सीआईडी वाले को फोन किया है, वो भी आ रहे हैं। मी तुमची खूप आभारी आहे। थँक्यू। हो रही श्रेया। श्रेया, तुम ठीक हो? हाँ सर। श्रेया, आपने ही फोन किया था? जी सर, इनके फोन से मैंने फोन किया था। बहुत अच्छा काम किया आपने। सर आप जो देश के लिए इतना कुछ करते हो तो हमसे ही काय कर्तव्य बनतं साहेब। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जैसे। चल मुली निघू। श्रेया, दीपिका कहाँ है? मैं दीपिका का पीछा ही कर रही थी। गाड़ी में बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? गाड़ी में छोड़ उसे। मैम प्लीज बचाइए मुझे। हम जानते हैं आप सीआईडी से, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसे गोली मार देंगे। चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, चाहते क्या है? बड़ी जानने की जल्दी है। चलो चलो अंदर बैठो। दीपिका, नहीं दीपिका, दीपिका की जान खतरे में होगी। हमें किसी भी तरह उसे बचाना होगा सर। ये सब उस मैप के चक्कर में ही हो रहा है। सर लगता है दीपिका को भी लोग उसी चक्कर में उठा के ले गए अपने साथ। ये कैसा मैप है? क्या हो सकता है इस मैप में? कोई ना कोई खास बात तो होगी। दे हाँ सचिन। हाँ अच्छा ठीक है ओके, हम लोग देखते हैं। यार ये सुहान उन आर्किटेक्ट्स में से एक था जिन्होंने भिमानी जयसरगढ़ में छुपा हुआ तहखाना बनाने में मदद की थी, जहाँ पे सरकारी खजाना रखा हुआ है, वो कीमती जवाहरात और बेशकीमती मूर्तियाँ। तो कहीं वो मैप उस छुपे हुए तहखाने का तो नहीं, और वो उन गुंडों के हाथ तो नहीं लग गया? हो सकता है गुंडे दीपिका को वहीं पे लेके गए। जल्दी चलो भिमानी जयसरगढ़। भिमानी जयसरगढ़ जगह तो यही है। खजाने के चक्कर में वो लोग इधर ही होंगे, ढूंढते हैं उनको।
जल्दी खोदो, जल्दी हाथ चलाओ, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अरे यार थोड़ा टाइम लगेगा, तय खाने तक सुराग बनाना है यार, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे सीआईडी भी अपने पीछे लगी है, सोचो तो। पीछे नहीं, सीआईडी सामने खड़ी है। बंद करो ये सब, रखो इधर। लो यार, आ गई सीआईडी। अब बताओ कौन है इसके पीछे? मैं हूँ। यही रुक जाओ, वरना मैं ऐसे गोली मार दूंगी। दीपिका? दीपिका, होश में तो हो तुम? क्या कर रही हो? गन नीचे करो। सर, ये अबला नारी नहीं है सर, ये इस जुर्म की असली खिलाड़ी है सर। बिल्कुल सही कहा। सुहान मेरा कोई पतिवती नहीं था। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं नक्शा पा सकूं, और उस नक्शे के जरिए सरकारी ज्वेलरी और मूर्तियां उन्हें हासिल कर सकूं मैं। ओह, तो दुखियारी बन के हमारी आंखों में धूल झोंकती रही। बिल्कुल। वैसे मुझे तो सीआईडी को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। आखिर तुम लोगों की मदद से ही तो मुझे अंगूठी और इस तय खाने का नक्शा हासिल हुआ है। कहाँ भाग रहे हैं? चल। खड़े उधर। खेल खत्म हो गया तुम्हारा, ले चलो सबको। सर वो दया सर कहाँ है? दया? दया कहाँ?
क्या हुआ दया सर, क्या हुआ? मिलिंद भैया आप? मिलिंद, तुम इनके कमरे में क्या कर रहे हो? आपका ये बेटा कैंची लेके मुझे मारने आया था और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, मुझे अपने हवेली में रखकर मुझे ठीक होने में मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ खतरा लग रहा है। आप गलत मत सोचिए, आप तो सीआईडी ऑफिसर हो, आपको मदद करके हमें बहुत खुशी मिल रही है। तो फिर ये सब क्या है? अगर सही समय पर मेरी आंख नहीं खुलती तो इसने तो इस तरह तुम इस खानदान पर ऐसा इल्जाम लगाओगे? पिताजी, मैं इनको मारने नहीं आया था, ये हमारे मेहमान हैं और इनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। वो क्या है कि आज मेरे पास सुबह वक्त नहीं था तो मैंने सोचा कि अभी आकर इनकी पट्टियां बदल जाऊं, तो मैं इनको उठाना नहीं चाहता था, तो जैसे मैंने कैंची उठाई उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मिलिंद, वो सो रहे थे और इतनी रात को? बेटा, ये भी कोई समय है पट्टी बदलने का? और देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, किसी भी तरह से इनको तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है सूर्यकांत जी, ठीक है। शायद सीआईडी में होने की वजह से मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही सतर्क हूं। आप लोग प्लीज आराम कीजिए, मैं भी सोना चाहता हूं। लेकिन मुझे बाज बेटा, अर्चना, दया जी ने कहा ना कि वो ठीक है और आराम करना चाहते हैं, तो चलो। सर, मैं सुबह आपकी पट्टियां बदल जाऊंगा। कोई नहीं, गुड नाइट। ओके चल। चल। दरवाजा बंद कर दो। चल क्या रहा है यहां पर, हो क्या रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो मुझे मेरी टीम से मिलना है, उनसे बात करनी है। पता नहीं मुझे लेकर कितने परेशान होंगे वो लोग। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने इन्हें कहीं देखा है? भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? सर, यहां तो कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर दया सर जरूर किसी मुसीबत में, वरना वो हमें जरूर कांटेक्ट करते हैं। हाँ सर, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। और दया दया, जहां भी होगा ठीक ही होगा, हमें सिर्फ उसे ढूंढ निकालना है। और भाई साहब, ये देखो, इस आदमी को देखा है आपने? हाँ, ये इनको तो चोट लगी है। हाँ। तुमने इन्हें देखा है? हाँ मैडम, देखा है ना। कब देखा था? कल ही इसी रोड पर देखा था, सड़क पार करके निकले थे, शायद रेल लाइन की तरफ से आ रहे थे। उसके बाद एक लड़की आई और वो सफेद कार में बैठ के निकल गए। अच्छा, उस लड़की के बारे में कुछ याद है आपको? दिखने में कैसी थी, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में आप? सर, वो उसका चेहरा तो मैंने नहीं देखा। तो दया उस लड़की के साथ गया है? वो कौन सी गाड़ी थी, किस तरफ गई है? मतलब उसका नंबर, गाड़ी का मॉडल क्या था, कुछ देखा आपने? सर, उसका मॉडल नंबर तो नहीं है, लेकिन वो गाड़ी किस तरफ गई है वो मुझे मालूम है। किस तरफ गई है? वो फलटन की तरफ गई। फलटन? जल्दी चलो।
क्या बात? इतने बड़े महल में एक भी फोन चल नहीं रहा? नहीं चलता ऑफिसर। इस हवेली में कोई फोन नहीं चलता, न लैंडलाइन ना कोई सेल फोन। मगर क्यों? मैं अपनी टीम के मेंबर से कांटेक्ट करना चाहता हूं और मैं इस हालत में नहीं हूं कि यहां से बाहर जा सकूं। और पता नहीं वो मेरा सेल फोन कहीं खो गया है। सर, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हवेली के सारे फोन लाइन्स और सिग्नल बंद कर दिए गए हैं। सर, एक बार आप ठीक हो जाइए, फिर बाहर जाकर फोन लगा लीजिएगा और तब शायद आप हमारी मदद भी कर पाएं। अर्चना, दया सर को इस हवेली में उनकी मदद के लिए लाई हो, उनसे मदद मांगने के लिए नहीं। अर्चना, चुपचाप नाश्ते के लिए बैठ जाओ। सर, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। हाँ, नहीं शुक्रिया। पता नहीं वो मन नहीं कर रहा मेरा। मैं कमरे में जाता हूँ। भोला, दया सर का नाश्ता और इनकी सारी दवाइयाँ इनके रूम में पहुंचा दो। जी सरकार, सब पहुंचा दूंगा। ये आवाज कैसी? वो क्या है कि कुछ नहीं सर, हवेली में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, शायद कोई मजदूर होगा। ये सब लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। ठीक है। मैं यहां इस हवेली में आया कैसे? पूरा खानदान तो वहां डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, तो फिर ये खाना किसके लिए लेके जा रहा है? और जिस तरह से खाना लेके जा रहा है ऐसा लगता तो नहीं कि किसी मजदूर के लिए। इस हवेली में कोई खिचड़ी पकड़ेगी है, पता करना पड़ेगा। हटिए हटिए, सब दूर हो जाइए प्लीज, प्लीज हटिए। भाई साहब ठीक तो है? क्या हुआ आपको? पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये क्या क्या साहब आपने? इसका तो खून बह रहा है। एम्बुलेंस, जल्दी कपाली रोड पे आ जाइए। इसे तो गोली मारी है। अबू भाई, पहले तो गोली मार ली। सर, गोली उस तरफ से चली है, खूनी भी शायद वहीं होगा। लेकिन श्रेया, देखो आसपास। हटिए, भाई साहब प्लीज हटिए। अरे हाथ तर अपना नागेश है। हाँ, ये तो नागेश है। अरे इसको, अरे तो नागेश ही है। ऐसे कैसे हो गया? सर मुझे कहीं लेकर मत जाइए सर, मैं नहीं बचूंगा सर। उसे बचा लीजिए सर, उसे। किसे किसे? उर्मिला सर, उर्मिला को बचा लीजिए सर, उर्मिला। अरे उर्मिला तो इसकी बाइको है। नागेश, 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 सब सही तो नहीं रहा? पंकज, लोकल पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो, तब तक बॉडी के पास रहो। प्लीज प्लीज भी चढ़िए प्लीज। सर, लगता है खूनी गोली मार के भाग गया। इसका घर कोई जानता है? हाँ हाँ मालूम है।
भगवान, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं? और ऐसा लगता है जैसे मैं नींद में हूं। सर घूम रहा है। और ये घर वाले, ये सारे फोन लाइंस जैम करके क्यों रखा है इन लोगों ने? ये लोग मेरे साथ कुछ कर तो नहीं रहे? और वो आवाज जो मैंने सुनी थी, लगता है इस हवेली में इन लोगों के अलावा कोई और भी है। अरे सब तैयार हुए कि नहीं? शादी में शगुन लेके जाना है। लगता है घर में सब शादी में जा रहे हैं, यही मौका है। अरे क्या हुआ साहब, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। मैं देख रहा था तुम अभी तक आए क्यों नहीं। मैं आ गया साहब, लीजिए दवाई लीजिए, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। क्या हुआ साहब, दवाई लीजिए, लीजिए ना। लीजिए। वो आवाज कहां से आ रही थी और मरम्मत का कोई काम चल भी रहा है या नहीं। दया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्यास लगी थी मुझे तो पानी चाहिए था। आसपास कोई दिखा नहीं तो मैं खुद बाहर निकला। ये लो। सुनो भाई, वो कमरे में थोड़ा पानी रख देना। जी साहब। थैंक यू। चलिए। ये रहा नागेश का घर, उसकी बाइक को अंदर ही होगी। दरवाजा खुला है? माय गॉड। पूर्वी, श्रेया। क्या है, कौन है ये लोग? अरे कांत, नागेश को किसी ने गोली मार दी है। ये लोग सीआईडी वाले हैं। ये इंस्पेक्टर अखिल, ये इंस्पेक्टर निखिल। हेलो अखिल।
अच्छा अकेले इस नागेश के बारे में आप कुछ जानते हैं? आदमी कैसा था ये? चोरी के एक बार से ही गर्दन काट दी गई है। हाँ सर, हाथापाई का कहीं कोई निशान दिख तो नहीं रहा है। जरा उस लेडी को बुला के लाओ। कौन हो सकता है इसका खूनी? खूनी कोई जान पहचान वाला ही है। धोखे से मार दिया इसको, अपने आप को बचाने का टाइम भी नहीं मिला। सर आइए। देखिए जरा ये और मिला है। हाँ साहब, यही उर्मिला है। कुणी मारला हिला. काय झालं साहेब? तुम्ही जरा बाहेर थांबा। सर, नागेश ने तो हमें इसे बचाने के लिए कहा था, मगर हमें देरी हो गई। पता नहीं देर हुई या खूनी नागेश के बताने से पहले ही अपना काम कर चुका था। तलाशी लो घर की। चलो चलो देखते हैं। चलो चलो। एक सेकंड। बहुत बेचैन लग रहे हैं जाने के लिए। हाँ, सब ठीक है ना? हाँ सर। सर, ये देखिए, इतने सारे पैसे इस तरह छुपा कर रखे हुए थे। इतने सारे नोट? कहाँ पैसे छुपा के रखे हैं? सर, लेकिन इतने सारे पैसे इन लोगों के पास आए कहाँ से? वो तो पता नहीं, लेकिन ये पता चल गया है ये खून लूट के लिए नहीं हुआ है, कुछ और ही वजह। हाँ सर, क्योंकि खूनी ने इन पैसों को छुआ तक नहीं है और घर को देखकर लगता नहीं है कि खूनी ने कुछ और ढूंढने की कोशिश भी की है। सर, ये गहने मिले। कहाँ रखे थे? यहाँ पर। सुनिए, हमें इस घर से लाखों रुपए मिले हैं, जेवर मिले हैं जो बहुत कीमती हैं। आप लोग जानते हैं ये काम क्या करते थे उर्मिला और नागेश? साहब, उर्मिला तो भवरी हवेली में खाना बनाने का काम करती थी। फिर ये सब इनके पास कैसे मिल गया? नागेश का ही होगा। नागेश सीमेंट की गोनियां चोरी करता था। चोरी करता था? ठीक है, अभी आप लोग जाइए, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बातचीत करेंगे। चलिए, चला चल काम कर देता हूँ। सर, जो आदमी आपसे बात कर रहा था नीली शर्ट वाला, हाँ, ये नागेश का पड़ोसी है। मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। अखिल, ये जो पैसे और जेवर हैं अंदर, इनको जरा मुंबई भिजवा दो। यस सर। पता लगाना पड़ेगा कि पैसे आए कहाँ से, और नागेश को कैसे पता चले कि उसकी बीवी का खून होने वाला है। सर, हम तो यहाँ दया सर को ढूंढने आए थे और अब ये केस सामने आ गया। दया को भी ढूंढेंगे और केस भी सॉल्व करेंगे। ग्यारह बजे रोज की तरह घर के सभी लोग खाना खा के सोने की तैयारी में होंगे। ताला गायब, दरवाजा खुला है। यहां तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो नौकर नाश्ता किसके लिए लेके आ रहा था यहाँ?
नाखून, खून लगा हुआ है। लगता है किसी ने जबरदस्ती उखाड़ के निकाला, मगर किसका? सर, हमने एक खबर फैला दी है कि पैसे और गहने इसी घर में हैं। हो सकता है इसी लालच में उर्मिला का खून इस घर में वापस आए। सर, बार बार मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, उर्मिला के पास इतने सारे गहने आए कहां से? फ्रेडी, एक बार जांच तो हो जाने दो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए सर, इन गहनों की जो बनावट है इसे मीनारी कला कहते हैं। ये खामर आंचल की कला है। सर, इस प्रकार के गहने 17वीं ईस्वी से लेकर 1900 तक चलाए गए। उसके बाद इस प्रकार के गहने बनने बंद हो गए। लेकिन क्यों? इस तरह के गहने बनने बंद क्यों हो गए? दरअसल बात यह है कि इस प्रकार के गहनों की बनावट बहुत कीमती हुआ करती थी और ऐसे गहने उस समय सिर्फ राजसी परिवार के लिए बनाए जाते थे। और उस समय आंचल में सिर्फ 2 ही राजसी परिवार हुआ करते थे, एक गंगोल और दूसरा नाची। मतलब ये गहने इन 2 खानदानों के हैं, गंगोल और नाची। एसीपी साहब, दरअसल बात यह है कि 1950 आते आते गंगोल परिवार वहां से चला गया, लेकिन नाची परिवार अभी भी वहां है। ये देखिए सर, नाची खानदान आखिरी तक इस भंवरी हवेली में रहता था। कहीं ये गहने उन्हीं के तो नहीं है? इसका मतलब है उर्मिला उस भौरी हवेली में नौकरी करती थी, काम करती थी इस नाची खानदान के पास, और फिर उन्हीं से ये गहने उसके पास आए। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक नौकर के पास, एक मुलाजिम के पास इतने कीमती गहने कैसे? बाप रे, मर गया। सीढ़ी वाले यहाँ बैठे हुए, कल सीढ़ी वाले इन्हें नहीं पकड़ ले। भागो भागो! क्या हो रहा है? कौन है? पकड़ो इसको! कौन है तुम? सर, आप? तुम लोग यहाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप मिल गए सर। अरे यार, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और तुम गायब कहाँ हो गए थे? कब से ढूंढ रहे हैं तुमको? अरे मैं उन 2 मुजरिमों के पीछा करते करते यहाँ पहुंचा हूँ यार। वो 2 आदमी जो यहाँ से भाग गए? हाँ, दरअसल अर्चना नाम की एक लड़की बेहोशी की हालत में मुझे सतारा स्टेशन से भौरी हवेली में ले आई, और वहां तो मेरी जिंदगी कैद हो गई यार। ये कैसे हुआ सर? अब ये बहुत लंबी कहानी है, मगर वहां हवेली में लगता है उन लोगों ने किसी एक आदमी को कैद करके रखा हुआ है और उस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये उसका उखाड़ा हुआ नाखून, और ये 2 आदमी जो यहाँ से भागे हैं अभी, ये हवेली में किसी आदमी से मिलकर यहाँ पे आ रहे हैं। माय गॉड! पंकज, इसको फॉरेंसिक भेजा। यार, बहुत देर हो गई है, मुझे हवेली में वापस जाना पड़ेगा। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हवेली से बाहर निकला हूं। ठीक है दे, तुम जा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दया साहब,
पहले से काफी बेटर लग रहे हैं। अब आप बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, ये तो आप लोगों की सेवा और दवाइयों का असर है। वैसे मैं करीब करीब ठीक हो गया हूं। क्या खाएंगे साहब? इतने दिनों से तुम मेरे कमरे में आके जोर जबर से खिलाते रहे, तब तो कभी पूछा नहीं। अब क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए पूछ रहा है कि आप चले जाएंगे ना। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? अभी तो इन्हें ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगेगा, नहीं? जितना वक्त लगना था लग चुका। अब मैं बस यहां से जाऊंगा। नहीं दया सर, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और हम अपने मेहमान को ऐसी हालत में नहीं जाने देंगे। देखिए दया सर, जैसे आप इतने दिन यहाँ रहे, कुछ दिन और ही सही। दया! देवर जी! मेरा भाई! अरे अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने? छोटे क्या हो गया? अरे बाप रे, हाथ भी टूट गया, सर भी फूट गया, ये क्या हो गया? क्या हो गया देवर जी? बैठो 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 बैठो। जयप्रकाश भैया, आप लोग यहाँ? देवर जी, अगर आपने अपनी इस भाभी की बात मानी होती और उस दिन घर से बाहर नहीं निकलते, जिस दिन उस लाल बिल्ली ने इनका रास्ता काटा था, तो ये सब नहीं हुआ होता। हम कह देते हैं। भैया और भाभी, दया सर आपका खानदान यहाँ कैसे आ गया? इन्हें कैसे पता चला कि आप यहाँ पर हैं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कौन सा सवाल है? भाई है मेरा, सगा भाई है। दिल ने दिल को पुकारा, हम चले आए। ऐसा बचपन से है ये। लुका छिपी का खेल खेलता रहता था। ये छुप जाता था, मैं इसे ढूंढता था। कभी मैं छुप जाता था, ये मुझे ढूंढ लेता था। कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ भैया, आपके आशीर्वाद से और इन भले लोगों की सेवा से मैं ठीक हो गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे कैसे हो जाता? हाँ, भाभी आ गई है। अभी हम आपको करेले का काढ़ा पिलाएंगे, कद्दू का हलवा खिलाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट दया सर, ये कैसे हो सकता है? आपका तो कोई फोन लगा नहीं यहाँ से और आप यहाँ से बाहर भी नहीं गए, तो फिर इन दोनों ने आपको कैसे ढूंढ लिया? पिताजी आप शांत रहिए, सीआईडी ऑफिसर के भैया और भाभी हैं ये। सीआईडी ऑफिसर के रहते रहते आपको भी सीआईडी गिरी घुस रही है। असल में यहाँ से जो तीसरी गली में फूलों की दुकान है, उसके बगल में जो पानी पूरी का ठेला है, वहाँ जो बहनी रोज आती है ना, उसके भतीजे के बीवी ने मुझे पूना में बताया। क्या बताया उन्होंने कि ये यहाँ है? अरे नहीं, उसने बताया कि उसकी चचेरी बहन की जो मौसी की ननद है, उसकी बुआ ने दया को यहाँ पे देखा। और हम लोग भागते भागते यहाँ आ गए। अब जब तक देवर जी ठीक नहीं होंगे ना, हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। हम नहीं जाएंगे। क्या? क्यों नहीं? जब मैं आप लोगों का मेहमान हूँ तो मेरे भैया और भाभी भी आप लोगों के मेहमान ही हुए ना। हाँ। ठीक है, मेहमान नवाजी शुरू करिए। थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई। चलिए चलिए कमरा दिखाओ यार, कहाँ है? ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कमाल का खानदान है, हम लोग को देख के सांप सूंघ गया। आप सही कह रहे थे दया सर, कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं ये लोग, और इसलिए आपको यहाँ पर कैद करके रखा है ताकि आप उसकी तह तक ना पहुंच सके। ये जो लड़की अर्चना है, ये परिवार वालों से थोड़ी अलग दिख रही थी। हाँ, ये अर्चना थोड़ी अलग है और ये पूरा परिवार थोड़ा अजीब ही है। मेरे होश में आते ही ये लोग अपनी कहानी सुनाने लगे कि कैसे ये लोग 6 महीने पहले ही यूएसए से यहाँ आए।
चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले ही सफाई पेश करने लगे ताकि तुम इनकी बातों पे यकीन कर लो। पर इनका नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चला। मुझे समझ में आ गया था कि ये लोग मुझे नशीली दवाइयां दे रहे हैं जो मैं लगातार फेंक रहा था, और मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। ये हवेली सारे फसाद की जड़ है। इस हवेली की एक बार फिर से तलाशी लेनी होगी। इतने सारे लोग हैं, इनका क्या करें? परिवार वालों को हवेली से बाहर निकालने का इंतजाम करते हैं, फिर हवेली को जानते हैं। ऑफिसर, जो 5 लोगों के नाम हमने भेजे हैं ना, तो जल्दी से जल्दी बताइए पिछले 6 महीनों में वो किसी भी फ्लाइट से अमेरिका से मुंबई आए थे क्या? हाँ या सर, हवेली में मिले नाखून और उस पे लगे खून की डीएनए रिपोर्ट सर। क्या? एक नाखून पर 2-2 डीएनए की रिपोर्ट्स? एक आदमी का रिपोर्ट और एक औरत का? तो क्या उस हवेली में 2-2 लोगों पर जुल्म हो रहा था? सर, ये ऐसा तो नहीं कि ये 2 लोग वही हैं जो 5 लोग हवेली में रह रहे थे, उन्हीं में से कोई? नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर एक सादा सीधा सा खरोंच भी होता ना किसी के शरीर पर, तो अभिजीत आया तो बता ही देते हमको, उन्हें पता चल ही जाता। नहीं, ये खून किसी और का ही हो सकता है। कौन हो सकता है सर? उसका तो पता लगा ही लेंगे सचिन, पता लगा ही लेंगे। आप रेडी? 5 लोगों का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला? हाँ सर, ये देखिए, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है अर्चना का। इसका असली नाम डॉली है। और ये तो रिमांड होम में रह चुकी। मतलब सर, ये कोई खानदानी राजकुमारी नहीं है, एक मुजरिम है। हाँ, तो डॉली से बनी अर्चना, और अर्चना पहुंची हवेली में। एक का पता चली गया, 4 का भी पता चल जाएगा। ये एविएशन सर्विलेंस पता चल गया क्या? नागेश और उर्मिला दोनों के खून के बारे में हम आप लोगों से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। क्या पूछताछ करना चाहते हैं? देखिए, जब उर्मिला की मौत हुई तो उसने पुराने किस्म के खानदानी जेवरात पहने थे जो इस हवेली के थे। देखिए मैडम, हमारी हवेली में चोरी तो हुई थी, लेकिन हमें क्या पता कि हमारे हवेली में काम करने वाली हमारे गहने चुरा कर ले गई। कल रात को 2 गुंडे आपके घर से निकलकर उर्मिला के घर पे गए थे और हमें वहां पर देखकर ही भाग गए। बताइए क्या करने गए थे वो लोग? देखिए सर, हम इज्जतदार लोग हैं, हम गुंडे नहीं पालते। अभिजीत, इस हवेली के पेपर्स। हवेली बेचने की तैयारी चल रही है। पूर्वी, ये जो लॉयर है ना, इसको फोन लगाओ जल्दी, अभी। वो गुंडे उर्मिला के घर जा रहे थे। या तो वो गुंडे बता सकते हैं या तो फिर उर्मिला। हम कैसे कुछ बता सकते हैं? नागेश की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, और नागेश ये भी जानता था कि उसकी बीवी उर्मिला का खून होने वाला है। अरे नागेश को अगर किसी ने गोली मारी है या उर्मिला के किसी ने गला काटा, इसमें हमारा क्या कसूर? अरे वाह 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 मिलिंद जी, आपको तो सब पता है, बहुत खूब। मगर हमने ये कब कहा कि उर्मिला की मौत गला काटने की वजह से हुई है? काम हो गया, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन बुला लेंगे।
चलो सब लोग अपने अपने कमरे में चलो। अरे वकील साहब आप ये कहां से आ गया? प्रॉब्लम होने वाली है, जल्दी करो, साइन करो और निकलो यहाँ से। पर अंदर दया ऑफिसर और उनका परिवार है। क्या फर्क पड़ता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप जल्दी करो। अरे जल्दी करिए। रंजीत, श्यामली, क्या हुआ? पहचाना नहीं क्या? देख क्या रहा, साइन ले लो इनसे और भेज दो ये हवेली। इन्हें सब कुछ मालूम पड़ गया है कि कैसे आप लोगों ने मुझे और शामिली को यहाँ बांध के रखा था, और उन्हें यह भी मालूम पड़ गया है कि तुम इस हवेली के मालिक नहीं बल्कि बहुत बड़े जालसाज और धोखेबाज हो। देखते क्या हो, भून डालो इन सबको, शमशान बना दो इस हवेली का। ये तो मरने मरने पे उतारू हो गया। कोई गोलियां नहीं चलाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अपनी मौत खुद मरने वाले हैं। बहुत जल्द गोलियां खत्म हो जाएगी। कहाँ भाग के जा रही है तीन देवियां? इस हवेली को बेचने की हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं अचानक कहां से इस हवेली के असली मालिक रंजीत और शामली टपक पड़ी। इसीलिए हमने इन्हें हवेली में नजरबंद कर दिया। करोड़ों का मामला था। हमने सोचा कि हवेली बेचने से पहले कागजातों पर इनके ही साइन करवा ले। सालों से बंद पड़ी ये हवेली को हथियाने का नाटक हमने रचा। इतनी बड़ी हवेली हाथ से कैसे जाने दे। और फिर एक दिन इस डॉली की बच्ची ने दया ऑफिसर को उठाकर इस हवेली में ले आई। डॉली और अर्चना, क्या चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? हा? मैंने कुछ गुनाह में इन लोगों का साथ दिया, लेकिन मैं गुनाह के दलदल से निकलना चाहती थी। मुझे मालूम था कि ये लोग इस हवेली को बेचने की साजिश रच रहे हैं, और इन्हें डर था कि कहीं मैं अपना मुंह ना खोल दूं। इसलिए इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ मिला लिया। उस दिन ये कौन है? हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? उठिए प्लीज। जिंदा है, लगता है चोट के कारण बेहोश है। हेलो, ये तो सीआईडी ऑफिसर हैं। ऐसा करती हूँ, इन्हें अपने साथ ले चलती हूँ, शायद ये मेरी मदद भी कर पाए। मैं आपको इस हवेली में तो ले आई, लेकिन किसी को बताया नहीं कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं। लेकिन एक दिन इस मिलिंद और इस जहानवी को आपका बैज मिल गया। दया सर, बहुत देर बाद हमें पता चला कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं, इसलिए हम आपको इस हवेली से बाहर नहीं जाने देते। हमें डर था कि कहीं आपको हमारी
असलियत ना पता चल जाए। और इसीलिए इलाज के बहाने जहरीली दवाई देनी शुरू कर दी है? कहते हैं पराया धन पे नजर मत डालो, नुकसान अपना ही होता है। हवेली तो बिकने से रही, अब तुम सब जेल जाने की तैयारी करो। आता या हवेलीत याचे खरे मालक राहतील रणजितजी आणि त्यांची पत्नी श्यामली। डॉली, इस गुनाह को रोकने में तुमने हमारी मदद की, मगर कुछ गुनाहों में तुमने इनका साथ भी दिया। इसके लिए तुम्हें सजा भी होगी। तुम गुनाह का रास्ता छोड़ना चाहते हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सजा कम हो सके। अखिल, लेके जाओ इन्हें। यस सर। चलो चलो चलो। हेलो, क्या लाश मिली है? कहाँ? सर, इसे गोली मार दी गई है। सर, ये एनवेलोप इसके पास से मिला है। क्रॉस लगा। काम तमाम कर दो इस स्ट्रॉबेरी का आर्थर और विल्सन के शहर में जीपी पे जाकर। सर, इसका क्या मतलब? सर, ये तो एक पहेली लग रही है। कहीं एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं? हो सकता है, हो सकता है इस क्रॉस वाले आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो इस जग्गी को। सर, मगर ये 2 फोटोज किसके हैं और इन्हें हम ढूंढेंगे कैसे? इसका जवाब तो मिलेगा विल्सन और आर्थर के शहर में। स्ट्रॉबेरी, विल्सन पॉइंट, आर्थर पॉइंट, स्ट्रॉबेरी, महाबलेश्वर। ये सब तो महाबलेश्वर में है। लेकिन एक काम करो, ये तीनों फोटो ब्यूरो भेजो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। हम लोग यहाँ से महाबलेश्वर चलते हैं। देखे तो सही आखिर माजरा है क्या। एक खतरनाक खूनी का ही खून हो गया है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।